नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, आरएसएस को लेकर अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अमेरिका में एक संगठन ने ट्रंप सरकार से आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, समझने के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अमेरिका का एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यानी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग। उसने अपनी साल 2026 की ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। 70 से 80 पेज की इस रिपोर्ट के माध्यम से आयोग ने अमेरिका में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है अमेरिकी सरकार से। क्या क्या कारण हैं और अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है, वो सारी बात हम इस खबर में जानेंगे। साथ ही साथ भारत को सीपीसी यानी कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित करने की बात भी कही गई है। सीपीसी का मतलब क्या होता है, आगे इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, यूएससीआईआरएफ नाम के एक संगठन के द्वारा ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2025 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ऐसे कानून पारित हुए हैं जो अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर निशाना हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में सरकार शरणार्थियों को देश से निकाल रही है और हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी समूहों के अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में हिंदुत्ववादी समूह कानून के किसी डर के बिना ईसाइयों और मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं। साल भर कई राज्यों में हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ ने बिना किसी सजा के डर के मुसलमानों और ईसाइयों को परेशान किया, उकसाया और उनके खिलाफ हिंसा भड़काई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2025 में महाराष्ट्र में एक कट्टरपंथी हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद यानी बीएचपी ने 17वीं सदी के मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी थी। इसके बाद इस हिंसा में यानी कि दंगों में दर्जनों लोग घायल हुए और कर्फ्यू लगा दिया गया था। ऐसी ही घटना दोस्तों उड़ीसा में ईसाइयों के खिलाफ एक हिंसा का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2025 में उड़ीसा के एक हिंदूवादी राष्ट्रवादी भीड़ ने हिंदू धर्म में परिवर्तन करने से इनकार करने के बाद 20 ईसाई परिवारों पर हमला किया। इन हमलों के दौरान पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। 8 लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीते साल अप्रैल में पहलगांव में चरमपंथी हमले में 26 भारतीयों की मौत की घटना का जिक्र भी किया गया है इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट में कहा गया है कश्मीर में मुख्य रूप से हिंदू पर्यटकों पर धार्मिक पहचान के आधार पर हुए हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत में मुस्लिम विरोधी भावना भड़की। उत्तर प्रदेश में एक हिंदू संगठन के सदस्यों ने कथित तौर पर कश्मीर हमले में मारे गए लोगों का बदला लेने की कसम खाते हुए एक मुस्लिम रेस्टोरेंट कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि मई 2025 में भारतीय अधिकारियों ने 15 ईसाइयों समेत 40 रोहिंग्या शरणार्थियों को हिरासत में लिया, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ले जाया गया और लाइफ वेस्ट के अलावा और कुछ भी न देकर बर्मा के तट तक तैरने के लिए मजबूर किया गया। जुलाई 2025 में भारतीय अधिकारियों ने भारतीय नागरिक होने के बावजूद असम से सैकड़ों बंगाली भाषी मुसलमानों को बांग्लादेश भेज दिया। सत्तारूढ़ भाजपा के अधिकारियों ने इन निष्कासित लोगों पर बांग्लादेश के घुसपैठिया होने का आरोप लगाया। इस रिपोर्ट में खासतौर पर वक्फ कानून और उत्तराखंड के राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अधिनियम यानी USAME का जिक्र किया गया है। नए वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दी गई है। वहीं उत्तराखंड के नए कानून को लागू करने से पहले राज्य में मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। इस नए कानून से राज्य में मुसलमानों के
मदरसों के साथ साथ सिखों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों के शिक्षण संस्थान सीधे सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे। हालांकि दोस्तों, भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को पक्षपाती बताते हुए खारिज किया है और कहा है कि ये रिपोर्ट ठोस तथ्यों के बजाय वैचारिक विमर्श पर आधारित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा है कि USCIRF पिछले कुछ सालों से भारत की एक विकृत और चुनिंदा तस्वीर पेश करने पर अड़ा हुआ है। वहीं दोस्तों, USCIRF की इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने एक्स पर किए एक पोस्ट में लिखा है कि USCIRF का कहना है कि RSS लोगों की धार्मिक आज़ादी के लिए खतरनाक है। ये धर्म के आधार पर भेदभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस ने कहा है कि RSS पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए, इसकी संपत्ति जब्त की जाए और अमेरिका में RSS के लोगों की एंट्री बैन हो। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में यह भी कहा है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था। कांग्रेस ने कहा, मनुस्मृति से देश चलाने की वकालत करने वाला संविधान विरोधी RSS देश की एकता और भाईचारे के लिए जहर है। आपको बता दें दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF एक स्वतंत्र आयोग और सरकारी एजेंसी है जिसमें अमेरिका की दोनों बड़े राजनीतिक दलों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग शामिल हैं। इस आयोग की स्थापना साल 1998 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत की गई थी। ये संघीय सरकारी एजेंसी अमेरिका के विदेश मंत्रालय से अलग है और स्वतंत्र रूप से काम करती है। USCIRF हर साल अपनी वार्षिक धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट तैयार करती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्रालय और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें देती है। ये आयोग उन देशों की पहचान करता है जहां धार्मिक स्वतंत्रता पर निरंतर गंभीर और व्यवस्थित उल्लंघन होता है। आयोग की सिफारिशों पर अमेरिका का विदेश मंत्रालय ऐसे देशों को विशेष चिंता वाले देश यानी CPC और विशेष निगरानी सूची SWL में वर्गीकृत करता है। इस रिपोर्ट में भारत के अलावा म्यांमार, क्यूबा, चीन, इरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को भी फिर से CPC में शामिल करने की सिफारिश की गई है। ये देश पहले से ही 29 दिसंबर 2023 को प्रकाशित पिछली CPC सूची में शामिल हैं। नाइजीरिया को विशेष रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अक्टूबर 2025 में CPC में शामिल किया था। इस बार USCIRF ने भारत, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया और वियतनाम को भी इस सूची में शामिल करने की मांग की है। हालांकि अभी अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने 2026 के लिए इन सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि अमेरिका की ट्रंप सरकार RSS पर क्या वाकई पाबंदी लगाती है। हालांकि भारत सरकार तो साफ तौर पर इस RSS का बचाव करती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।